वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो अल्काइन सब यूनिट पे बेस्ड है। हम आज से अल्काइन वाला सब यूनिट शुरू करेंगे। दो सब यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक हमने एल्कीन वाला सब यूनिट इससे पहले किया और सबसे पहले हमने अल्केन का सब यूनिट खत्म किया था। ठीक है, तो आज से हम अल्काइन वाला सब यूनिट शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीटली एक इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन मानिए जरा इससे, अल्काइन होता क्या है, इंट्रोडक्टिव पार्ट है ये। हम देखेंगे अल्काइन किसे कहते हैं और उसी के साथ साथ हम स्ट्रक्चर देखेंगे आपने इथाइन का, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो शुरू कीजिए आप इंट्रोडक्शन अल्काइन की, कि अल्काइंस हम किसे कहते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला और उसके नाम हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे किस तरीके से हम देते हैं। ठीक है, याद कीजिए एक चीज, मैंने आपको अल्केन और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बताया था, जिस फॉर्मूले से हम अल्केन और एल्कीन के कोई भी आगे हमारे कार्बन वाले मेंबर थे, हम उनके फॉर्मूले या उनका नोमेनक्लेचर नाम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको अल्केन का जनरल फॉर्मूला बताया था, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, अगर आपको याद होगा। और मैंने इस तरीके से आपको अल्केन का जनरल फॉर्मूला कहा और मैंने कहा था कि अल्केन का जो सबसे फर्स्ट मेंबर होगा दैट इज CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं। उसी के साथ साथ मैंने आपको अल्कीन का जनरल फॉर्मूला भी बताया था और मैंने कहा था कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होगा, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा हमारा इथीन C2H4। ठीक है, इथीन, वहां मिथेन नहीं हो सकता या मिथीन नहीं हो सकता, बिकॉज कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड रिक्वायरमेंट है एल्कीन होने के लिए। सिमिलरली आज हम अल्काइन की बात करते हैं, लेकिन अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-2। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, जिससे हम किसी भी जो हमारे फॉर्मूले हैं उनके हम क्या कर सकते हैं, आगे मैक्सिमम अल्काइन के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अल्काइन है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्काइन है। आइए देखते हैं इस फॉर्मूले को पुट करके हम कितने तरह के हम फॉर्मूलेस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट करते हैं हमारा N2 है। अब याद कीजिए अल्काइन है तो जैसे अल्केन है तो अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अल्कीन है तो अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। सिमिलरली अल्काइन होगा तो अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहां पे अल्काइन, किसी भी कंपाउंड को अल्काइन एग्जिस्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन होना जरूरी है। ठीक है, 2 कार्बन होंगे तभी वो अल्काइन बन सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए अल्काइन में? 2 होने चाहिए। दैट इज वाई हम N की वैल्यू सबसे पहले 2 ही पुट करेंगे यहां पे। ठीक है, अब जरा मैं लाता हूं N की वैल्यू 2। तो सबसे पहला मेंबर देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा। हम सबसे फर्स्ट मेंबर देखते हैं C2H2, N की वैल्यू मैंने 2 पुट की, -2 कीजिए। तो फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो C2, 2 × 2 = 4, 4 - 2 = 2। तो C2H2, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। इसे हम बोलते क्या हैं वो आप बता सकते हैं। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए सर इथ बोलते हैं, और हम अल्काइन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो अल्काइन में YNE लगाना पड़ता है। तो ये हुआ हमारा इथाइन। ठीक है, सिमिलरली आप N3 के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप N3 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको आराम से कैलकुलेट होगा C3H2 × 3 - 2। ठीक है, तो C3 जैसा है वैसा का वैसा रखिए। 3 × 2 = 6, 6 - 2 = 4। तो ये हुआ हमारा 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप, और हम अल्काइन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हुआ हमारा प्रोपाइन। ठीक है,
आप जरा स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर भी बना दीजिए। C2H2 का कार्बन कितने हैं? 2, तो आपको 2 कार्बन रखने हैं। अब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आपको डालना है। अब हाइड्रोजन आपको देखिए, जहां आपको हाइड्रोजन कम, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, वहां हाइड्रोजन लगा देने हैं। 3 कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं, एक और बनाना है तो हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए। 3 बॉन्ड बनाए, एक और लगाना है, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है। सिमिलरली प्रोपाइन है तो प्रोपाइन में 3 कार्बन हैं, एटलीस्ट एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए। एक कार्बन में आपने ट्रिपल बॉन्ड डाल दे दिया। अब जरा देखिए 1 2 3 बॉन्ड यहां ऑलरेडी इस कार्बन ने बनाए हैं, तो एक ही बॉन्ड बनाना है तो हो गए इसके 4 बॉन्ड पूरे। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, इसको 3 बॉन्ड और बनाने हैं, 2 3 और 4, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे। जरा इस कार्बन के देखिए 1 2 3 और 4, इसने पूरे के पूरे 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। दैट इज वाई यहां हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो काउंट कर लो 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा प्रोपाइन का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हमारा अल्काइन होता क्या है। अल्काइन हमारा एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, उसे हम अल्काइन कहते हैं। ठीक है। यह है हमारी डेफिनेशन अल्काइन की। ठीक है। तो अल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैंने बताया, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वो कौन है वो भी मैंने आपको बताया। सिमिलरली अल्केन और एल्केन की रिवीजन भी हमने आपके सामने की। तो ये हमारा अल्काइन है। अल्काइन की जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको सिंपल वे में आपको बताई है, जो आपको ऑलरेडी पता भी है। मोरओवर डिटेल नोमेनक्लेचर अगर आपको अल्काइन का पढ़ना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आई बटन पे भी आप जाके देखिए, अल्काइन का नोमेनक्लेचर आपको मिल जाएगा। उससे पहले मैंने अल्केन और अल्कीन का नोमेनक्लेचर भी करवाया हुआ है, जो लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला यूनिट था आपका, उसमें आप डिटेल वीडियो वहां पे देखिए विद लॉट ऑफ एग्जांपल, आपको अल्काइन का नोमेनक्लेचर वहां से क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन हमारी यहां पे खत्म होती है। आइए हम देखते हैं अल्काइन का, जिसमें हम इथाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे आपके सामने कि इथाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा एग्जिस्ट करता है इथाइन का स्ट्रक्चर। तो जरा शुरू करते हैं हम इथाइन का स्ट्रक्चर आपके सामने देखते हैं। ठीक, तो देखते हैं हम इथाइन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले जस्ट आपने अभी अभी इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, और इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C2H4, और उसको हम लिखते थे किस तरीके से, इस तरह से लिखते थे। ये हमारा कार्बन है, सॉरी इथाइन C2H2 है, ये हमारा कार्बन है, यहां हम हाइड्रोजन और यहां हम हाइड्रोजन लिखते थे। ठीक है। ये हमें ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा करना है, हमें देखना है कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, कैसे एग्जिस्ट करता है, किस तरह से इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई, वो चीज हमें देखनी है। आपको इस कार्बन को मार्क करना है फर्स्ट कार्बन, इस कार्बन को आप मार्क कर लीजिए सेकंड कार्बन। ठीक है। तो आपको कार्बन नंबर फर्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और कार्बन नंबर सेकंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिखनी है, और फिर आपको हम डिटेल में स्ट्रक्चर करवाएंगे, बताएंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई और किस तरीके से स्ट्रक्चर बना। हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, दूसरे कार्बन दूसरा भी कार्बन है तो एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। सिमिलरली सेकंड कार्बन 1s2 2s2 2p2। हम जानते हैं कि ओनली वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है। तो हमें जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की लिखनी है। तो हम वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्हीं की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए 2s2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे 2s2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। जरा नीचे नाम लिख लीजिए, ये 2s है, ये 2p है, ये 2s है, ये 2p है। ठीक है। मोरओवर एक चीज तो आप जानते हैं, कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है। तो दैट इज वाई 4 ऑर्बिटल सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन वाले होने चाहिए। तो होगा कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और ले जाएगा अपना जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें। ये वाला कार्बन भी सिमिलर फिनोमिना यहां भी होगा, यहां 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा,
2pz में चला जाएगा, फाइनल लास्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा, यही यहां पे भी होगा। तो ये हमारा कार्बन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला था, ये कार्बन हमारा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कार्बन था। तो ये हमारी बात चल रही है अभी तक कार्बन की, ठीक है। दोनों कार्बन ने 4-4 ऑर्बिटल बनाए हैं और 4-4 ऑर्बिटल सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट वाली हाइब्रिडाइजेशन, ये s वाला है, ये p वाला है, ठीक है। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। एक कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा, सिमिलरली दूसरा कार्बन भी sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा? वो बनाएगा 1 और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें एक s का है और एक p का है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो कार्बन नंबर फर्स्ट, ये वाला कार्बन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। मैं 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने बनाता हूं, कार्बन नंबर फर्स्ट के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, ठीक है, और उसका छोटा लोब कहीं ये यहां बना दीजिए। दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और उसका छोटा लोब आप कहीं यहां बना दीजिए। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक कार्बन ने 2-2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं, आपके सामने, आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब सिमिलरली कार्बन नंबर सेकंड भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, 1 और 2। तो कार्बन नंबर सेकंड ये है, इसने भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन फर्स्ट के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया, ठीक, और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, ठीक है। देखिए आप, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन ड्रा करता हूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन ड्रा करता हूं। सिमिलरली इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां ड्रा करता हूं और एक इलेक्ट्रॉन में यहां ड्रा करता हूं। आप खुद देखिए, कार्बन नंबर फर्स्ट का एक हाइब्रिड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन नंबर सेकंड के एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहा है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग करने से कार्बन और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर सेकंड में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हो रही है। सिमिलरली यहां कार्बन नंबर फर्स्ट का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल वो ओवरलैप करेगा हमारे 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन है तो आपको पता है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, s में है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, सिंगल, ये भी सिंगल मिलेंगे, मिलके बॉन्ड बना देंगे। तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, वो भी मैंने यहां ड्रा कर दिया, ये 1s ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 1s ऑफ हाइड्रोजन से एंड ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली इस तरफ वाला कार्बन भी 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के 1s के साथ, तो यहां भी कार्बन और हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। बस बचता क्या है वो आप खुद देख सकते हैं, यहां पे बच क्या रहा है। यहां पे इस कार्बन पे दो ऐसे ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया था, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, 2 ऐसे ऑर्बिटल बच गए थे जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, और वो हैं कौन से? p के। तो आपको p ऑर्बिटल डंबल शेप बनाना है, तो एक हमारा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल ये बना, उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ब्लू पेन के साथ, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली दूसरा हमारा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल ये है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट आपके सामने रेड पेन के साथ कर रहा हूं, और ये मैंने दूसरा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल आपके सामने बनाया है। सिमिलरली दूसरा कार्बन जो है उसमें भी 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हैं, तो एक मैं आपके सामने ब्लू पेन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मैंने किया, एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा मैं आपके सामने ये वाला है उसे रेड पेन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, ये हमारा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, दूसरा वाला।
ठीक है, ये दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अब ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो हैं ये क्या करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, सॉरी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। एंड टू एंड ओवरलैपिंग तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में हो रही है ना, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अबो और साइड वाइज ओवरलैपिंग अबो एंड बिलो द प्लेन होती है, तो ये अबो द प्लेन एंड बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग करेंगे। तो एक पाई बॉन्ड ये बन रहा है और दूसरा पाई बॉन्ड ये बन रहा है, तो यहां बन जाएंगे हमारे दो पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पॉइंट रिमेंबर करने का वो क्या है यहां पे कि कार्बन यहां sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, और जिसमें दो हमारे ऑर्बिटल वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हाँ, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो यहां पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इथाइन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। यहां पे जो कार्बन और कार्बन, ये वाला जो कार्बन और कार्बन है, इसकी बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर। कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर है। मोर ओवर कार्बन और हाइड्रोजन जो है इसकी बॉन्ड लेंथ 106 पिकोमीटर की होती है। और अगर आप देखना चाहते हैं बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल यहां पे होगा 180 डिग्री का, ठीक है। अगर 180 डिग्री का है तो डेफिनेटली यहां पे जो शेप होगी अल्काइन की या इथाइन की वो क्या है, लीनियर शेप। तो ये लीनियर शेप का होता है। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। मोर ओवर नोमेनक्लेचर आप लिंक में जाइए डिस्क्रिप्शन के, और वहां से आप नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन का जरूर देखिए। तो कल से हम शुरू करेंगे अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर अल्काइन के ऊपर। थैंक यू।